नमस्कार, मैं रामप्रीत कुमार पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप ने प्रण लिया है कि बिहार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो एनएसए लगाया गया था और उसके कारण उन्होंने 9 महीने जेल में रहा और अभी कुछ दिन पहले रिहा होकर करके बिहार आए। और बिहार के जनता, बिहार के युवा जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया वो काबिले तारीफ था। और सपोर्ट का कारण हो सकता है कि मनीष कश्यप अपने जीवन काल में जिस तरह से जमीनी स्तर पर जाकर करके लोगों को अपने हैसियत के हिसाब से जैसे जो हुआ उन्होंने मदद करते हुए आ रहे हैं, जिसके सभी जनता को लगा कि हमारे बिहार में अगर कोई कुछ चेंज कर सकता है तो एक मनीष कश्यप है, जो एक पत्रकार के रूप में अपनी सच्चाई अपने न्यूज़ चैनल में दिखाता है और सरकार को बताने का काम करता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, किन चीज़ों को आपको सही करना है, उसको वो आप सच्चाई रूप से वो आज तक न्यूज में वो अपने सच तक न्यूज में वो दिखाते हैं। जिसके कारण आप देखे होंगे जो तमिलनाडु की जो घटना हुई थी, जिसमें बिहार के सभी भाई, बहुत सारे भाई लोग वहाँ जॉब करते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसको मनीष कश्यप ने वहाँ जा कर के वहाँ सच्चाई को दिखाया। तो बिहार सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं ये वीडियो फर्जी है और इस वीडियो को हमें देखने से बिहार की जनता की कहीं न कहीं इमेज खराब होगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि तमिलनाडु की जो भी घटना हुई वो उन्होंने दिखाया। सच क्या है, गलत क्या है, वो वीडियो पड़ी हुई है। वहाँ और सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसकी जांच आप कर सकते थे, उसके बाद आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन बिना एविडेंस, बिना जांच के मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तो और उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उस पर लगा दिया गया था ताकि मनीष कश्यप कम से कम 1 साल जेल में रह सके। साथियों, जिस पर एनएसए लगा दिया जाता है तो वो पुलिस के पास राइट हो जाता है, विदाउट एविडेंस को आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और 1 साल कम से कम, जिस पर एनएसए लगा दिया जाता है और साबित हो जाता है तो 1 साल कम से कम रहेगा। तो बिहार सरकार की कहीं ना कहीं एक साजिश थी कि मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो के एवज में उनको हम जो है एनएसए लगा करके जनता से विश्वास हटाए। लेकिन सच तो सच होता है साथियों, जो सच था वो आप सभी के सामने कुछ दिनों से आप न्यूज चैनल पे आप देख रहे हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप जेल से रिहा होते हैं और बिहार की जनता ही नहीं बल्कि बिहार पूरे भारत के युवा सभी लोग उनको सपोर्ट जिस तरह से किया वो काबिले तारीफ था और सपोर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप एक ईमानदार व्यक्ति है जिनके वीडियो में आप देखते होंगे। किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, जदयू की हो, किसी की भी सरकार हो, अगर वो गलत काम करता है तो अपने चैनल के माध्यम से वो दिखाने का काम करता है ताकि सरकार देखे और उस कामों को, जो गलत चीजों को वो कर रहा उसको इंडिकेट करने का काम करता है मनीष कश्यप, जिससे देश की जनता को भी भलाई होती है। खास करके बिहार के जो वहाँ तमाम युवा हैं जिनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन ऐसे एक मनीष कश्यप एक व्यक्ति आया जो कहीं न कहीं बिहार की उम्मीदों को एक लगा कि एक उम्मीद जगत आया है, बिहार को एक अच्छे रास्ते पर दिखा सकता है। लेकिन कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए, उन्हें क्या लगता है मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो अपने कहीं न कहीं कानून को धज्जियां उड़ाते हुए किसी व्यक्ति, किसी इंसान व्यक्ति पर एनएसए लगा दिया जाता है। काबिल तारीफ है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे सत्ते में लोग हैं। साथियों, कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। राजनीतिक में हम कैसे व्यक्तियों को सिलेक्शन करें ताकि हमारे
राज से, हमारे देश की उससे भलाई हो सके। क्योंकि कोई भी लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं आप जनता के लिए होते हैं, ना कि आप अपने लिए होते हैं, ना कि किसी शोषणकारी पर होते हैं। आप किसी व्यक्ति को, इंसान व्यक्ति जो अपने देश के लिए कुछ सोच रहा है, अपने राज्यों के लिए सोच रहा है, बहुत लोगों को मदद भी किया है, उसके वीडियो में आपने देखा होगा, ऐसे व्यक्तियों पर आप एनएसए लगा देते हो, उनको आप जेल में डाल देते हो। ये कहाँ की आज़ादी है? हम लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं। जो इंसान व्यक्ति है, जो कुछ करने गुजरने का उसको तमन्ना होता है कि हम कुछ करें, उस पर आप जो है कानून का पूरा अनलीगल रूप से उसे आप जो है सजा दे देते हो। क्या है? लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं सच सच होता है, गॉड भी देखते हैं, और उसे एक सच एक सामने आया। एनएसए ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मनीष कश्यप पर जो बिहार सरकार ने लगाया था, कोशिश की थी साबित करने के लिए, उसके सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्योंकि एनएसए ऐसे व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिससे देश को, देश के कानून पर खतरा हो, जिससे पब्लिक को, वहां को नुकसान हो, उस पर एनएसए लगाया जाता है। और बहुत सारे इसके प्रोविजन होते हैं। तो एक पत्रकार जो अपने सचनिष्ठ, अपने व्यक्तियों की, अपने वहां की विकास को दिखाता है कि हमारे स्टेट में क्या विकास हो रहा है, हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर तुम एनएसए लगा रहे हो। वो तो फंडामेंटल हर व्यक्ति का अधिकार है, दिखाएगा अपने वीडियो में। अगर आपने गलत किया होगा तो आपको दिखाएगा, आप उसको करने का काम करोगे। आपको चुना गया क्यों? आपको पब्लिक ने जो चुना है, क्यों चुना है? ऐसी चीजों को तो काम करने के लिए। लेकिन उसको अगर कोई व्यक्ति अपने न्यूज के माध्यम से अपनी आवाज को उठाता है, सही को दिखाता है, तो आप उसको एनएसए लगा देते हो, उसको आप जेल डाल देते हो। ये कहाँ की प्रथा है साथियों? कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है। और बिहार में जिस तरह से परिस्थितियां हैं वो हर लोगों को छिपा हुआ नहीं है। बिहार की जो सरकार है, आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ की सत्ता जाने वाली उनकी है, जहाँ तक मुझे लगता है। और वहाँ की पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आप कैसे व्यक्तियों को आपको सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि बिहार को एक अच्छे विकास के तौर पर ले जाए। जिस तरह से हर राज्य विकास कर रहा है, उस हिसाब से बिहार की स्थिति कहीं न कहीं विकास तो हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास हो रहा उस रफ्तार से विकास नहीं हो रहा साथियों। जब चुनाव के समय आता है तो बहुत सारे लीडर लोग अपनी अपनी बातों को बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं फिर वो सोए हुए रह जाते हैं 4 साल तक, फिर कहीं कुछ पता नहीं चलता है कहाँ गया है। कहीं न कहीं हम सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि हम कैसे व्यक्तियों को सिलेक्शन करें जो हमारे राज्यों को अच्छे विकास के तरफ ले जा सके। क्योंकि हमारा धरती बिहार जो है अच्छे अच्छे वहाँ लीडर दिया है, जैसे रविंद्रनाथ, जैसे आप राजेंद्र प्रसाद को ले लीजिए, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के ही वो व्यक्ति थे। ऐसे बहुत तमाम व्यक्ति हैं, किनका नाम लूँ आपको। तो ऐसे ऐसे हमारे जो हैं तमाम लीडर हैं, तमाम लीडर हुआ करते थे जो बिहार के धरती पर जन्म लिए और पूरे विश्व में अपना नाम विख्यात किया। ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है साथियों। अच्छे लोग आए और बिहार को एक नई ऊंचाई तक हम सभी लोग लेके चलें, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे ये युवा हो, चाहे किसी भी श्रेणी के लोग हैं, अपने बिहार के बारे में सोचें। और अगर कहीं कोई गलती करता है तो आज का तो डिजिटल मीडिया आ गई है, एक मोबाइल हर लोगों के पास है, आप उसको दिखाइए, जो सच है उसको दिखाइए। सच से कभी आप घबराइए नहीं, चाहे सरकार हमें जेल में डाल दे, चाहे कहीं भी डाल दे, लेकिन सच सच को आप दिखाओ दोस्तों। सच कभी छिपती नहीं है, एक दिन आपको गॉड जरूर ही सच को आपके एवज में, आपके फेवर में वो जरूर ही देंगे। जिस तरह से मनीष कश्यप पर अत्याचार 9 महीने जेल के अंदर किया गया, क्योंकि उन्होंने जेल से आकर करके जो पब्लिक को बताया, वो सुन करके बहुत ही दुख होता है साथियों कि आज हम आज़ाद भारत में जो व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने युवा के लिए इतना अच्छा स्वभाव, इतनी अच्छी विकास करने की उसकी एक उम्मीद, एक सोच है, ऐसे व्यक्तियों को आप जेल में डाल देते हो, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हो और हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। कुछ लोग सत्ता में बैठ करके
उस व्यक्ति की आवाज को दबाने का कोशिश करते हैं। साथियों, हमें सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे सत्ताधारी लोगों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है ताकि हमारा राज्य, हमारा देश विकास कर सके। ऐसे लोग जब सत्ते में आ जाते हैं तो कहीं न कहीं विकास में बाधा उत्पन्न होता है। उन्हें विकास की नज़र ही नहीं आती है। विकास के जगह पे अगर जो व्यक्ति सच बोलता है उस पर कहीं न कहीं उनकी नज़रें होती है ताकि पब्लिक, जनता के बीच में बातें हमारी जा ना सके, हमारी गलतियों को दिखा ना सके। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए, ऐसे लोगों से बचना है और आपके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप अच्छे लोगों को चुनो ताकि राज्य और देश एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा सके। और हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं। भले ही हम अपने व्यक्तिगत विकास के लिए या अपने फैमिली के कारण हम अपनी आवाज़ों को दिखाते नहीं हैं, अपनी आवाज़ों को बताते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि हम भारत में जन्म लिए हैं। हमारा भी कर्तव्य, हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम भी अपने राज्य, अपने देश के लिए कुछ सोचें, कुछ कर गुजरने का कोशिश करें ताकि हम अपना विकास, हम अपने देश की ऊंचाइयों तक ले जा सके। साथियों, अगर वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताएं और हमें क्या इसमें कुछ और विशेष बोलने की ज़रूरत है या कुछ और ऐड करने के हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर कुछ लगे सुधार, हमें ज़रूरत है सुधारने की तो हम सुधारेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।